जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। दोस्तों, महाकल्याणकारी मंत्र है। इसका जाप करने से श्री हरि विष्णु की शीघ्र कृपा प्राप्त होती है और सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, साल 2020 में योगिनी एकादशी का व्रत किस तारीख को रखना है, शुभ समय एवं पारण का शुभ समय क्या रहने वाला है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। योगिनी एकादशी का जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें इस दिन पे क्या भोजन ग्रहण करना है, जिसे हम सागर भी बोलते हैं। इस भोजन को दोस्तों स्वयं भी ग्रहण करा जाता है और भगवान को भी इसका भोग लगाया जाता है, जिससे श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का महत्व, जिसे सुनने से एकादशी के व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, जो लोग इस व्रत को नहीं भी रख रहे हैं, इस वीडियो में रह के योगिनी एकादशी का महत्व जरूर सुनिए। इसे सुनने से कई ब्राह्मणों को भोजन कराने के दान का, यज्ञ का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ एकादशी में तुलसी के सामने एक विशेष उपाय जरूर करें, जिससे कि आपको धन धान्य सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। आज का वीडियो आपको यदि पसंद आएगा तो दोस्तों इसे लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। और अभी तक यदि नीता विक्रम चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। नीता विक्रम चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ आपको व्रत त्योहारों संबंधी सभी जानकारियां निःशुल्क प्राप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। साल 2020 में योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत आपको 17 जून 2020 की तारीख बुधवार यानी वेडनेसडे के दिन पे रखना है। सबसे पहले जानते हैं एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और इसकी समाप्ति कब हो रही है। 16 जून 2020 सुबह 5:40 पे एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 17 जून 2020 सुबह 7:50 पे एकादशी की तिथि समाप्त होगी। यानी सूर्य उदय के समय एकादशी की तिथि 17 जून 2020 के दिन रहने वाली है। दोस्तों, इस बार एकादशी की तिथि वृद्धा तिथि है, यानी 16 जून और 17 जून दोनों में सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि रहेगी। परंतु 17 जून 2020 में हम योगिनी एकादशी का व्रत इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सुबह 7:50 के बाद यह द्वादशी युक्त एकादशी हो जाएगी, जिसका व्रत करना अति उत्तम बताया गया है। इसलिए आप सभी को 16 जून का व्रत नहीं करना है, केवल 17 जून 2020 में एकादशी का, योगिनी एकादशी का व्रत आपको रखना है। और 16 जून को दशमी के दिन जैसे हम नियमों का पालन करते हैं उस तरह के नियमों का पालन करके इस व्रत को रखना है। 18 जून 2020 सुबह के समय योगिनी एकादशी के व्रत का पारण करना है। व्रत के पारण का शुभ समय है 5:35 से लेके 8:17 का। जो लोग इस दिन पे प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत करते हैं उन्हें इस समय पे तुलसी का एक पत्ता और जल ग्रहण करके एकादशी का व्रत पारण करते हुए प्रदोष के व्रत को ग्रहण करना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। योगिनी एकादशी, जिसके महत्व के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इस व्रत को करने से तीनों लोकों के जो भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इंसान परलोक में मुक्ति को प्राप्त करता है। कई हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। सभी लोग श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा लें और हाथ में थोड़े से पुष्प, तिली और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए योगिनी एकादशी का महत्व ध्यानपूर्वक सुने। स्वर्ग धाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी में राजा कुबेर प्रतिदिन शिवजी का पूजन किया करते थे। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उनके यहाँ पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु काम के आसक्त होकर वह अपनी स्त्री में रमण करने लगा और दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली के न आने के कारण का पता लगाओ। सेवकों ने पता लगाकर राजा से कहा, महाराज, वह पापी तो अत्यंत कामी है, अभी तक अपनी स्त्री में रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे कांपते हुए कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय, ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू स्त्री के वियोग को सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप के प्रभाव से
हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोट निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक दुखों को भोगा। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति बनी हुई थी। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो अत्यंत ही वृद्ध और तपवान थे। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर गया। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुखों को भोग रहा है। हेममाली कहने लगा, मैं राजा कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नियमित प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए देरी हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख को भोगेगा। इस श्राप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। हेममाली ने मुनि के कथन अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह अपने पुराने रूप में आकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यदि योगिनी एकादशी का व्रत करा जाए तो इससे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, यदि अभी तक भी आपने एकादशी का व्रत नहीं करा है और योगिनी एकादशी का महत्व सुना है तो आपको इसके शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। परंतु जिन लोगों ने व्रत करा है उन्हें एकादशी के क्या नियम मानने हैं, अब हम वो बात कर लेते हैं। दशमी में यानी एक दिन पहले रात्रि के समय दोस्तों भोजन नहीं करते हैं। सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करा जाता है। तो सूर्य अस्त होने के बाद आप अपने मुंह को अच्छे से साफ कर लें, ब्रश इत्यादि कर लें। अगले दिन एकादशी के दिन पे ब्रह्म वेला में सुबह के समय उठना चाहिए और स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद श्री हरि विष्णु के नाम का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह मानसिक जप करते हुए विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। पीले रंग का आसन लगा के श्री हरि विष्णु भगवान को उस पर विराजित करना चाहिए। पीले पुष्पों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। यदि आप चाहें तो पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान इत्यादि करा के उन्हें स्थान पे विराजित करिए। पीले पुष्प चढ़ाइए। पीले रंग के मिठाइयों के साथ ही साथ दोस्तों इस दिन विशेष प्रसाद के तौर पे आपको उन्हें मिश्री का भोग लगाना चाहिए। दूध, फल, मिठाई इस तरह के भोजन का योगिनी एकादशी में श्री हरि विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं और स्वयं भी इसी प्रसाद को ग्रहण करा जाता है। तो दोस्तों योगिनी एकादशी में आपको मिश्री का सागर लेना है। दूध, फल, मिठाई इस सभी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं और विष्णु भगवान का आपको पूजन करना है। वहाँ पे विष्णु भगवान पे आपको चंदन, रोली, अक्षत नहीं चढ़ाते हैं दोस्तों। इस दिन पे आप उन्हें काले रंग की जो तिली होती है वो चढ़ाई जाती है। इस तरह से पूजन करिए और विष्णु भगवान के नामों का जाप करिए। इस दिन पे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना बहुत ही अच्छा बताया गया है। इस दिन पे दोस्तों एकादशी का महात्मा की कहानी भी पढ़ी जाती है और साथ ही साथ विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए गीता का पाठ करना भी अति हितकर होता है। आप इनमें से कोई भी किताब, पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ का पठन ज़रूर करिए, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दिन भर आप इसी तरह से व्रत रखिए। शाम के समय जब आप संध्या का समय होगा उस समय पे भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाइए, उनकी आरती करिए और उसके बाद आप जो भी ग्रहण करना चाहें। दिन भर में भी दोस्तों जैसे किसी से एकदम व्रत नहीं रखा जाता है तो वो दिन में फल फूल इत्यादि खा के इस व्रत को रख सकता है। यानी फल खा के जैसे कि आम, केला, सेब इस तरह के फल को खा लें और शाम के समय भी यदि आपसे नहीं रहा जाता तो आप फल ग्रहण करें, दूध पिएं। कई लोग तो दोस्तों जल के साथ व्रत रखते हैं, आप चाहें तो फल और दूध के साथ रख सकते हैं। और जिनसे बिल्कुल ही व्रत नहीं रखा जाता वो एक
समय शाम के समय सेंधा नमक युक्त भोजन कर सकते हैं। इस भोजन में कूटू के आटा, सिंघाड़े का आटा, आलू और सेंधा नमक, इस तरह के भोजन को खा के एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। जैसा आपका शरीर स्वास्थ्य साथ दे उस तरह से आप व्रत के नियम का पालन करें। परंतु दोस्तों, एकादशी के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन को नियम और संयम के अनुसार ढालना, भगवान में मन लगाना, रात्रि जागरण करना, जब रात का समय हो तब श्री हरि विष्णु का ध्यान करना, माला जाप करना, कम से कम 1 घंटा बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह से जाप ज़रूर करना चाहिए। अब दोस्तों, हम एकादशी का विशेष उपाय इसकी बात कर लेते हैं। जब संध्या काल का पूजन होगा तब आपको एक शुद्ध घी का दिया बनाना है और तुलसी माँ के सामने जाके यह दिया लगा देना है और वहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को 11 बार कहते हुए, यदि आप उनकी परिक्रमा कर सकते हैं तो परिक्रमा ज़रूर करिए और मन में शांति के साथ माता तुलसी का दर्शन ज़रूर करिए। ऐसा करने से माता तुलसी और श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, तुलसी इस दिन पे तोड़ी नहीं जाती है, इसलिए आप एकादशी के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही तुलसी तोड़ के अपने घर में रख लें। तुलसी बासी नहीं होती है, उसे धोकर उसका प्रयोग करा जा सकता है। हमेशा जब भी आप तुलसी तोड़ें उसे किसी बर्तन में रख के पूजा घर में आप रख सकते हैं, या फिर थोड़े से पानी में डाल के पूजा घर में रख लें तो वो बिल्कुल भी कुम्हलाएगी नहीं। इस तरह से आप तुलसी पूजन करें और श्री हरि विष्णु को भी तुलसी के साथ पे आप भोग अर्पित करें। दोस्तों, जो तुलसी के ऊपर बीजे निकल आते हैं इसे हम तुलसी की मंजीरी बोलते हैं। जब भी आप तुलसी तोड़ें हमेशा ऊपर के बीज वाला हिस्सा तोड़ लीजिए, इससे आपके घर की तुलसी खराब भी नहीं होगी और श्री हरि विष्णु को यदि आप मंजीरी युक्त तुलसी का भोग अर्पित करते हैं तो वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करने से भी आपके जीवन में यदि कोई रोग शोक कष्ट आ रहा है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, एकादशी के व्रत के दिन पे किसी की भी निंदा मत करिए, पराये अन्न या दूसरों के दिए हुए भोजन को ग्रहण मत करिए, ऐसा करने से आपको पाप लगता है। और दोस्तों, साथ ही साथ इस दिन पे आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, यह सभी चीज़ें तामसिक चीज़ों में आती हैं। इस दिन पे यदि बहुत सारे लोग व्रत नहीं कर पाते फिर भी उन्हें फलियों का सेवन नहीं करना चाहिए। फलियों का सेवन करने से एकादशी के दिन पे पाप लगता है। कई लोग एकादशी के दिन पे चावल ग्रहण करते हैं जिसे गलत बताया गया है। एकादशी के दिन पे चावल का दान करना आपको श्रेष्ठ फल देता है, परंतु इस दिन आपको स्वयं चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। दान के निमित्त 1 पाव चावल इस दिन आप निकाल के रख दें। जब द्वादशी में आप अपने व्रत का पारण करें उसके पहले इस चावल का किसी गरीब को या पंडित को दान दे दें, इससे एकादशी के व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इस तरह विधि और नियमों के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी और एकादशी के दिन का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए। एकादशी की व्रत की सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए नीता विक्रम चैनल देखते रहिए। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय माता रानी।